ट्रिग्नोमेट्री में हम सबसे पहले बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। सबसे पहले आपको याद रखना है एक राइट एंगुलर ट्रायंगल होता है, एक साइड होता है परपेंडिकुलर और उस परपेंडिकुलर के 90 डिग्री में होता है बेस, ठीक। और जो 90 डिग्री एंगल होता है इसके अपोजिट जो साइड होता है जो कि लॉन्गेस्ट साइड होता है उसे हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज। यहाँ पर जो एंगल है ये थीटा है। साइन थीटा होता है बराबर परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज यानी कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा होता है बराबर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और टैन थीटा होता है बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोसेक थीटा जो है साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि अगर साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज है तो कोसेक थीटा हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर होगा। इसी तरह सेक थीटा जो है कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि कॉस थीटा क्या है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सेक थीटा होगा फिर हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। टैन थीटा जो है वो होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, कॉट थीटा इसका रेसिप्रोकल होता है यानी कि बेस ओवर परपेंडिकुलर। और आपको याद रखना है कि टैन थीटा जो है वो साइन थीटा ओवर कॉस थीटा होता है। क्यों? जब आप साइन थीटा को डिवाइड करेंगे कॉस थीटा से तो हाइपोटेन्यूज और हाइपोटेन्यूज कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, सॉरी परपेंडिकुलर और बेस बच जाएगा। जब आप साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो एच और एच कैंसिल हो जाएगा, तो पी बाई बी बचेगा यानी कि टैन थीटा आएगा पी बाई बी। इसीलिए हम कहते हैं टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। इसी तरह कॉट थीटा होता है बराबर कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, यानी कि जब हम कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा करेंगे तो एच और एच कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा बी नीचे बचेगा पी, यानी कि पर बेस ओवर परपेंडिकुलर यानी कि बेस ओवर परपेंडिकुलर वो होता है बराबर कॉट थीटा के। शॉर्ट में आपको यही याद रखना है कि टैन थीटा होता है बराबर साइन ओवर कॉस थीटा और कॉट थीटा होता है बराबर कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। इसके बाद अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की बात करें, कुछ आइडेंटिटीज़ है ये आपको याद रखनी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 के बराबर। इस फॉर्मूला को आप इन दो फॉर्म्स में भी लिख सकते हैं, यानी कि साइन थीटा को हम यहीं पे रखेंगे और कॉस स्क्वायर थीटा को हम इस साइड से ट्रांसपोज करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। या फिर आप कॉस स्क्वायर थीटा को यहीं पे रख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा आएगा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह आपको ये दो फॉर्मूलाज भी याद रखनी है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है बराबर सेक स्क्वायर थीटा के। इसी फॉर्मूला को आप इन दो तरीके से भी लिख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। इस फॉर्मूला को आप इन दो तरीकों से भी लिख सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कुछ स्पेशल एंगल्स के होते हैं, हमें वो याद रखने होते हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। साइन थीटा के आप याद रख लीजिए, बाकी आपको खुद याद हो जाएंगे। कैसे? पहले आप याद रखिएगा कि साइन 0 होता है बराबर 0, साइन 30 डिग्री होता है बराबर 1/2, साइन 45 डिग्री होता है बराबर 1/√2, साइन 60 डिग्री होता है बराबर √3/2 और साइन 90 डिग्री होता है 1 के बराबर। फिर आपको क्या करना है, आपको फिर कॉस थीटा के लिए इस ऑर्डर में चलना पड़ेगा, यानी कि 1 जो है यहाँ पर आएगा, √3/2 यहाँ पर आएगा, 1/2 यहीं पे आएगा और 1/2 यहाँ पे चला जाएगा और 0 यहाँ पे चला जाएगा। बहुत ईजी है। यानी कि साइन 90 डिग्री जो है वो किसके बराबर होता है? कॉस 0 डिग्री के। साइन 60 डिग्री किसके बराबर होता है? कॉस 30 डिग्री के। साइन 45 और कॉस 45 सेम होते हैं। इसी तरह से कॉस 60 डिग्री किसके बराबर होता है? साइन 30 डिग्री। कॉस 90 डिग्री किसके बराबर होता है? साइन 0 डिग्री के। ठीक। फिर आपको क्या करना है, आपको मैंने बताया था अभी टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। टेन थीटा अगर आपको निकालना है तो साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। टेन 0 डिग्री किसके बराबर आएगा? साइन 0 डिग्री डिवाइड बाई कॉस 0 डिग्री। वो कितना है? साइन 0 डिग्री है ये, कॉस 0 डिग्री है ये, तो 0/1 क्या आएगा? 0। इसी तरह से टेन 30 डिग्री आएगा बराबर 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2। 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1/√3 आ जाएगा। इसी तरीके से टेन 45 डिग्री आएगा बराबर दिस डिवाइडेड बाई दिस, तो ये दोनों आपस में सेम है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, 1 आ जाएगा। और टेन 60 डिग्री किसके बराबर होगा? दिस डिवाइडेड बाई दिस, तो 2 और 2 फिर से कैंसिल हो जाएगा, √3/1 आ जाएगा, तो मैंने यहाँ पर √3 लिख लिया है। टेन 90 डिग्री क्या आएगा? 1/0। अगर डिवाइडेड में 0 होता है तो वो नॉट डिफाइनेड बन जाता है, तो यहाँ पर नॉट डिफाइनेड आ जाएगा। फिर आपको पता है कोसेक थीटा होता है साइन थीटा का रेसिप्रोकल। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ये 0/1 है, हम नीचे इसको 1 से डिवाइड भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर यहाँ पर 0/1 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/0, तो यहाँ पर नॉट डिफाइनेड आ जाएगा क्योंकि नीचे 0 आ गया। इसी तरीके से कॉसेक 45 डिग्री, कॉसेक 30 डिग्री आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल यहाँ पर 1/2 है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। इसी तरीके से बाकी के एंगल भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर कॉसेक 45 डिग्री 1/√2 है तो यहाँ पर √2 आ जाएगा। कॉसेक 60 डिग्री साइन 60 डिग्री √3/2 है तो कॉसेक 60 डिग्री क्या आ जाएगा? 2/√3। यहाँ पर साइन 90 डिग्री 1 है तो कॉसेक 90 डिग्री क्या आ जाएगा? 1 ही आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1/1 है तो यहाँ पर भी 1/1 ही आएगा।
सेक थीटा जो है वो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है, इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा, और कॉस 30 डिग्री जो है सेक 30 डिग्री के रेसिप्रोकल के बराबर होगा। आपको इसी तरह से देखना है, यानी कि आपको साइन वाले जो एंगल्स है वो आपको याद रखने होंगे। फिर कॉस के लिए आपको क्या करना है, इसी ऑर्डर को आपको इस साइड से लिखना है, यानी कि 1 यहाँ पर आएगा, √3/2 यहाँ पर, 1/√2 यहाँ पर, 1/2 यहाँ पर, 0 यहाँ पर। tan थीटा होता है बराबर sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा। फिर आपको जब ये 3 मिल जाएँगे तो फिर बाकी के आप आराम से लिख सकते हैं। सबसे पहले आपको एग्ज़ाम में यही करना है। आपको पता ही है कि ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन तो आना ही आना है। तो सबसे पहले ही आपको सबसे पहले जब आप पेपर स्टार्ट करेंगे उस टाइम तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद ही होगा, बाद में फिर भूल जाते हैं कई बच्चे। आपको क्या करना है, लास्ट का पेज जो है उस पे आपको ऊपर लिखना है रफ, फिर आपको डायरेक्टली ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाना है एग्जाम में। उससे आपको क्या होगा, फिर जब आप ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन करने लग जाओगे तो आप डायरेक्टली वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देखोगे, एंगल्स देखोगे, डायरेक्टली वहाँ पर आप वैल्यू रखोगे फिर सोल्यूशन में।